बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मची है। 9 यात्रियों के घायल होने की खबर, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। भीड़ दिवाली छठ पर घर जाने के लिए स्टेशन पर आई और जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन पर चढ़ने वालों की संख्या और लोड इतना ज्यादा होता है कि इसके जद में आकर के लोगों की हालत क्या हो गई ये जरा देखिए। कई लोग घायल हुए हैं, इनके कपड़े फटे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें किसी तरीके से उस ट्रेन की चपेट से निकाल करके डिब्बों से या फिर प्लेटफॉर्म से, कई बार बताया जा रहा है कि 2 बोगियों के बीच जो स्पेस होता है वहां पर भी गिरने से लोगों को चोटें आई हैं और उनकी हालत क्या हुई है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। फ्लोर पर फटे कपड़ों के साथ ये लोग आनन फानन में आम लोगों के साथ रेलवे पुलिस ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया और यहां इस बात की जानकारी बीएमसी ने दी, क्योंकि इनके अस्पताल में भर्ती तमाम लोगों की अब चलिए हालात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी सूरज ओझा लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें। सूरज, जरा बताएं कि क्या अभी भी कोई सुगबुगाहट है कि रेलवे की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी, कुछ साझा किया जाएगा और क्या हालत है अभी? देखिए, रेलवे ने अब तक किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इतना समय हो गया इस पूरी घटना को, रेलवे को लगातार कॉल किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या स्थिति थी, क्या हो गया था, लेकिन अब तक रेलवे ने किसी भी तरह का स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। ये पश्चिम रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो घटना बांद्रा टर्मिनस है, इसकी पूरी जिम्मेदारी पश्चिम रेलवे की होती है। पश्चिम रेलवे ने अब तक आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं दिया है। ये जो बयान आया है वो बीएमसी की तरफ से आया है। बीएमसी ने इस वजह से बयान इशू किया है क्योंकि ये जो पैसेंजर्स थे जो इंजर्ड हुए, इन्हें जिस अस्पताल ले जाया गया वो बीएमसी रन अस्पताल है, बीएमसी द्वारा चलाया जाता है ये अस्पताल। इस वजह से उनके पास जो प्राथमिक जानकारी थी उन्होंने वो साझा की कि इस तरह की स्टैम्पेड वाली घटना वहां पर हुई है। ये पैसेंजर्स हैं जो क्राउड से ज्यादा थे, मतलब ट्रेन की कैपेसिटी से ज्यादा थे, प्लेटफॉर्म पर कुछ ज्यादा ही क्राउड हो गया था और सीट पकड़ने की जल्दबाजी में वे सब एक दूसरे पर गिर पड़े, क्योंकि ये अनरिजर्व पैसेंजर्स थे, अनरिजर्व जिनका आरक्षण नहीं था। उन्हें सीट जी। तो अब फिलहाल रेलवे का इंतजार है कि वो किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए बीएमसी का, तो जो 2 पैसेंजर्स हैं वो थोड़े क्रिटिकल है, बाकी जो 7 पैसेंजर हैं वो आउट ऑफ सीरियसनेस है, मतलब वो ज्यादा गंभीर नहीं है, उनकी हालत फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। बीएमसी लगातार रेलवे की अगर बात की जाए तो इस इंसिडेंट से एक बात तो हम समझते हैं, जो लगातार हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। लेकिन ये सर्कुलर होता है, किस तरीके से जानकारी दी जा रही है कि क्राउड मैनेज किया जाएगा, बर्थ कोचेस बढ़ाए गए हैं। कल ही रेलवे की तरफ से भी हम तमाम खबरों को पढ़ रहे हैं सूरज, तो क्या उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया है? देखिए, इस बात को हम नहीं कर सकते, ये घटना हुई है, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम फेल है, ये मान सकते हैं, लेकिन जो मुंबई की सूरज, आपको रोक रही हूँ, नम्रता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, जरा उनके पास चले, देखें किस तरीके की जानकारी नम्रता शेयर कर पाएंगी हमारे दर्शकों से। नम्रता, जिस तरीके का ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर है, बिल्कुल टेंशन में डालने वाला है कि घर जाने के लिए, छठ दिवाली के लिए लोग किस तरीके से चढ़ रहे हैं ये, और उनकी हालत उसके बाद क्या हुई है। वो घर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने की उनकी खबर और उनकी तस्वीर उनके घर वालों को भी चिंता में डाल रही होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि रेलवे क्या संडे मना रहा है कि कब जागेंगे, कब बयान देंगे, कब जिम्मेदारी लेंगे, कौन कहेगा ये? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, रेलवे संडे ही मना रहा है, क्योंकि पश्चिम रेलवे से लगातार एबीपी न्यूज ने सवाल किया कि आपकी तरफ से कोई जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी स्थिति है, लेकिन उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ रहा। जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जो बांद्रा स्टेशन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म 1 है वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट वहां पर रेलवे की तरफ से किया जाना चाहिए था वो वहां पर नहीं किया गया। जो 9 लोग घायल हैं उसमें से 2 जो ज्यादा गंभीर है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर जो अपडेट रेलवे की तरफ से आना चाहिए वो अब तक नहीं आया है। बीएमसी की तरफ से ये जानकारी सुबह 7:30 बजे के करीब आई है, तो रेलवे की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने मिल रही है।
दूसरी बात कि जिस डब्बे के पास ये हादसा हुआ है वो जो दीनदयालु कोच होता है, जो चालू डब्बा होता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सीट वाला होता है, लोग वहां पर दौड़कर चढ़ते हैं, लेकिन आरपीएफ और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो गेट के पास कतार लगवाए, लेकिन वो भी तस्वीर वहां पर नजर नहीं आई। जिन लोगों से हमने बात की जो रात पर वहां पर ड्यूटी पर थे, वो बता रहे कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, तो लोग एक दूसरे पर चढ़कर अपना सामान लेकर ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन रेलवे की तरफ से ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, लापरवाही को लेकर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर आप तस्वीरें देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर फिर ट्रेन के अंदर यानी कि सीट पकड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दिवाली का मौका है, छठ का मौका है, और ऐसे में जो गोरखपुर की ये ट्रेन थी उसके लिए टिकट्स नहीं अवेलेबल हो पा रही, क्योंकि त्योहार के चलते टिकट्स लोगों को नहीं मिल पाती। आपको 4 से 2 महीने पहले जो है वो बुकिंग करवानी पड़ती है, तो जिसको जो सीट मिल रही थी लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सबसे राहत की बात है कि कोई बच्चा इसमें घायल नहीं हुआ है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है कि परिवार के साथ लोग इस कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों को पहले जाने दिया गया। उसके बाद लोग एक दूसरे पर चढ़कर पैर रखते हुए, सामान रखते हुए कोच के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है नम्रता, इसके पीछे की बड़ी वजह यही है जी कि अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। देखिए, लोगों की अपनी गलती हो सकती है कि जब आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, त्योहार में अपने घर जाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन जान है तो जहान है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए हमेशा हमारे आपके टैक्स के पैसे से रेलवे के लिए बार बार ये कोशिश रहती है कि ये कुछ नया नहीं है, पहली बार छठ नहीं, पहली बार छठ का ये क्राउड नहीं है, पहली बार ये गोरखपुर की ट्रेन नहीं है या बिहार की ट्रेन नहीं है। बावजूद इसके क्यों नहीं रोकने के लिए कोई मौजूद रहा? और लोग अपने आप से मैनेज करेंगे तो ऐसी तस्वीरें आएंगी ना। नम्रता, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, हमारी सहयोगी नम्रता है। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है कि रेलवे छठ के दौरान तकरीबन 2 से 3 दिन पहले इंतजाम करती है और वो क्राउड मैनेजमेंट की कोशिश करती है, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि कोई अपने त्योहार के लिए 2 या 3 दिन पहले नहीं जाता है। आपको 15 से 10 दिन पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी इंतजाम करने होंगे, क्योंकि जिसको जो जगह जो ट्रेन मिलती है उसमें जाने की कोशिश करता है। तो रेलवे की तरफ से ये एक ध्यान में रखा गया था कि जब छठ शुरू होगा उसके कुछ दिन पहले लोग जाने की कोशिश करेंगे, तब इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल ये तस्वीर नजर आती है। ये बांद्रा की तस्वीर है। आपको मैं बता दूं कि जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस है कुर्ला के पास, वहां पर भी इस तरह की तस्वीर होती है, और कई लोग घायल भी होते हैं। ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आ पाती। बांद्रा की इसलिए जानकारी सामने आ रही क्योंकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी तरफ से इंतजाम नहीं किए जाते, बस वहां पर कुछ आरपीएफ के लोग मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि आप कतार लगाइए, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। आपको स्ट्रिक्टली उनको उस पर इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आती है कोई कतार नहीं देखता, कुछ नहीं, लोग सीधे ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और ये भी नहीं देखते कि वो एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस की तरफ से, रेलवे की तरफ से वहां पर बाकायदा इंतजाम किए जाएं तो ये स्थिति एक तरह से बेहतर हो सकती है। और आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन होती है वो ऐसे नहीं कि 10 या 15 मिनट रुकेगी, ये घंटे घंटे तक रुकती है। लोग पहले से प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तो उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति सामने आती है तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं रेलवे की होती है कि उनकी तरफ से हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें बयां करेंगी कि पहले आओ पहले पाओ, अगर टिकट नहीं मिला है तो एकमात्र डब्बा आखिरी एक जरिया है जिससे चढ़ करके वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन उस घर जाने के चक्कर में जो हालत हुई है वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, किस तरीके से एक दूसरे को पीछे खींचकर आगे बढ़ने की होड़ ने इनकी ये हालत की है। लोगों का सामान बिखरा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं। ये देखिए आप, इस शख्स की शर्ट फटी हुई है, इस शख्स के पैंट, और इसकी हालत, हर एक चीज तितर बितर दिखाई दे रही है। ऐसे में इनका अपना सामान भी होगा। और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, स्ट्रेचर पर कुछ जो लोग हैं सिविल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर वो वहाँ पर मौजूद लोग होंगे जो आरपीएफ के जवानों की मदद भी कर रहे हैं, रेलवे पुलिस की मदद भी कर रहे हैं, और इन्हें ही भाभा अस्पताल भर्ती कराया गया, जो नम्रता बता रही हैं, क्योंकि इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि अगर इनके हाल पर इन्हें प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया जाता तो जीने मरने पर बनाती। तो ऐसी हालत में ट्रेन के प्लेटफॉर्म से इन्हें अस्पताल पहुँचाना पड़ा, और ऐसे
9 लोग हैं, 1 2 नहीं 9 लोग हैं। ये तस्वीरें हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन की। भगदड़ के तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो ये वीडियो बयां करता है। वहां पर लोगों की हालत, जिनके ऊपर भीड़ चढ़ गई और इस तरीके से देखिए, इस शख्स को स्ट्रेचर नहीं मिला होगा, इसीलिए जवान इसे गोद में उठा करके अस्पताल पहुंचा रहा है। जिस तरीके से लोगों के चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, चलने लायक हालत में नहीं बचे हुए हैं, अब ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन को आने के बाद ये जो रुकती भी है अच्छा खासा, लेकिन एक डब्बा है जहां पर बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के आप चढ़ सकते हैं। और संभवतः उसी डब्बे की कोशिश में ये जरूरत से ज्यादा लोग अपने हिसाब से जगह पाने के लिए एक दूसरे को धक्का देते चले गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, तभी तो कपड़ों की ये हालत हुई है। और इसी के साथ कई लोगों को चोटें आई हैं। देखिए, किसी के चप्पल शूज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस भगदड़ में सब कुछ खिंचता चला गया। और तब तक ऐसा हुआ जब तक कि लोगों को बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर गिरने की हालत नहीं आ गई। अब इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है।